Hi guys, I'm DK Jha. Welcome to my YouTube channel DK Jha English. We are meeting after a long interval. जैसा कि आपको मालूम है कि इस क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बाधित होने की वजह से काम रुका हुआ था। चलिए, अभी तक हम लोग प्रेजेंट और पास्ट के सभी टेंसेस को देखा, एक्शन नॉन एक्शन सभी। अब बारी है फ्यूचर की। तो फ्यूचर का जो पहला शुरू करेंगे हम लोग, पहले जो पढ़ेंगे उसको फ्यूचर इंडेफिनिट आम लोग कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अगर सिंपल फ्यूचर कहते हैं तो उसमें एक्शन लगा दीजिए, एक्शन ऑफ सिंपल फ्यूचर, और नहीं तो फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं, कोई बात नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि देखिए, मैंने लिखा फ्यूचर इंडेफिनिट और कोस्ट में लिखा है टेंस ब्रैकेट में। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी फ्यूचर टेंस कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि फ्यूचर टेंस नहीं है, फ्यूचर टाइम है, फ्यूचर एक्टिविटीज स्टेट होते हैं। लेकिन मैं अपने से इसको टेंस नहीं करना चाहता हूं। आप बोलते हैं बोलिए, मुझको परहेज नहीं है। लोग कहते हैं कहने दीजिए। बहुत ऐसे भी लोग होंगे जो इसको टेंस नहीं मानते हैं, इसलिए मैंने टेंस को कोस्ट में रख दिया। यू आर फ्री टू कॉल इट अ टेंस और नॉट। ये टेंस है कि नहीं, ये आपकी मर्जी है। मेरा विचार जानना चाहें तो मैं इसे टेंस नहीं कहता हूं, इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट। अब जो इंडेफिनिट और सिंपल, इस पर भी चर्चा करें। सिंपल पहले सिंपल का जो आधार प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में था, यानी प्रेजेंट और पास्ट में जो सिंपल का आधार था वो यहां नहीं है। उस आधार पर इसको सिंपल नहीं कहना चाहिए। चलिए, अभी तो सिर्फ आपने सुना टेंस नहीं कहना चाहिए, अब आप ये भी सुन रहे हैं कि जिस आधार पर सिंपल प्रेजेंट कहा था, जिस आधार पर सिंपल पास्ट कहा था और कहा जाता है, उस आधार पर इसको सिंपल नहीं बोलना चाहिए। तो दुख की बात तो यह है कि सबसे पहले तो सर जी और बुक में स्पष्ट लिखते नहीं है, बोलते नहीं है कि सिंपल क्यों कहा जाता है। सिर्फ सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। ठीक है भाई, कुछ तो प्रकाश डालिए। मैंने अपने प्रेजेंट टेंस के वीडियोस में कई बार चर्चा किया सिंपल का। उस आधार पर यह सिंपल नहीं है। तो फिर बोलेगा आप क्यों कह रहे सर जी? तो मैं सिर्फ जस्ट टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द नेम ऑफ द टेंस, सिर्फ नाम के यूनिफॉर्मिटी को बनाए रखने के लिए, एक रूपता बनाए रखने, क्या बोलते, समरूपता बनाए रखने के लिए सभी के पहले को सिंपल कहा, प्रेजेंट के भी पहले को सिंपल कहा, पास्ट के भी पहले को सिंपल कहा, तो इसको भी सिंपल कह देते हैं। यहां कह सकते हैं, या फिर उसमें हम जोड़ देंगे एक अलग बात सिंपल की सार्थकता करने के लिए, तब होगा, तब कह सकते हैं। लेकिन सामान्यतः जो आधार है वो आधार ये नहीं। क्या आधार है बोलिए, चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, तब फिर इसको डिफाइन करेंगे। सिंपल का आधार क्या है? तो मैंने कई बार कहा
सिंपल इसलिए कहा जाता है जो बनावट में बिल्कुल सरल हो, सिंपल हो, कंपाउंड नहीं हो, कॉम्प्लेक्स नहीं हो, जटिल नहीं हो। यानी जब या फिर जिस टेंस को वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब बिना एक दूसरे की मदद के बना ले वो सिंपल। फिर सुन लीजिए, जिस टेंस को वर्ब अकेले बना ले अपने बलबूते पर, वर्ब से मेरा मतलब एक्शन वर्ड, या ऑक्सिलरी वर्ब बिना वर्ब के बना ले तो सिंपल है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट वैसे होता था। आप एक्शन नॉन एक्शन दोनों को देख लीजिए। आप प्रेजेंट में कहते थे ही रीड्स, वह पढ़ता है, ही रीड्स। इसमें कौन बना लिया? बी फाइव। इसको किसी ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं है अभी। फिर आप पास्ट में कहें ही रोट अ लेटर, इसको वीडियो में बना दिया। फिर आप यहां कहें आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, यहां गो बना दिया। तो इन तीनों सेंटेंसेस में वर्ब बगैर ऑक्सिलरी वर्ब के टेंस को बना रहा है, बनावट में सरल है, सामान्य है, साधारण है, इसीलिए इसको सिंपल कहा। फिर नॉन एक्शन देखिए इसी का जब नॉन एक्शन करेंगे आप कहते हो आई एम पुअर, आई एम पुअर। यहां देखिए एम है, ये फाइनाइट है, ऑक्सिलरी है, लेकिन इसे किसी वर्ब की जरूरत नहीं है। यहां आई एम पुअर, पुअर एडजेक्टिव है, तो ये अकेले बना लिया यहां बिना किसी वर्ब का, बिना किसी एक्शन वर्ड के। He was my friend, he was my friend। अब ये was देखिए यहां बना रहा है, यहां कोई दूसरा वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ड, इसीलिए सिंपल है। लेकिन जब हम कहते हैं आई एम प्लेइंग, अब ये सिंपल नहीं रहा, क्योंकि इसके निर्माण में एम भी है और वर्ब के भी चौथे रूप आ रहे हैं, तो ये वर्ब और वर्ब दोनों आ गए, तो कंपाउंड हो गया। इस लिहाज से फिर एक्सपेंडेड मैंने कहा था, उसको भी कह देते हैं देखिए। तो जब वर्ब या वर्ब अकेले बिना एक दूसरे की मदद से बनाते सिंपल, जब दोनों की जरूरत पड़ जाए टेंस के निर्माण में तो कंपाउंड। इस लिहाज से सिंपल कंपाउंड हो गया। लेकिन मैंने एक एक्सपेंडेड टेंस भी कहा था, ही राइट्स। चलिए छोटा सा आगे छोड़ देते, नहीं दिखाई देगा आपको। वह लिखता है, किसने बनाया? बी फाइव। चलिए ठीक है, सिंपल है। लेकिन जब इसका निगेटिव बनाते हैं तो बोलते हैं ही डज नॉट राइट। इसका मतलब यहां क्या क्या आ गया? ऑब्जेक्टिव वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी और वर्ब भी है। तो टेंस तो सेम, टेंस तो वही है, वह लिखता है, इसको बोलते वह नहीं लिखता है। तो जब निगेटिव में आ रहे हैं तो राइट से नहीं बन रहा है, डूडल भी चाहिए और राइट भी चाहिए, दोनों की जरूरत है। तो दोनों के आधार पर उसको कंपाउंड कह सकते थे, लेकिन ये निर्माण में नहीं, एक्सपेंशन में है। क्या है? जब एक्सपेंड किया तब शुरू में तो आ गया, शुरू में तो वर्ब अकेले बना लिया, लेकिन उसी का जब एक्सपेंशन होता है, हम निगेटिव इंटरोगेटिव जाते हैं तो नहीं बनते। इसलिए इस लिहाज से तीन टेंस, कभी अलग से वीडियो बना देंगे इस पर, छोटा सा 5 मिनट का। टेंस सिंपल, सिंपल का जब एक्सपेंडेड और कंपाउंड। तो इस लिहाज से सिंपल फ्यूचर सिंपल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके निर्माण में ही किसकी जरूरत है? देखिए, शैल ऑब्लिक विल प्लस V1, तो इसको बना रहा है ऑक्सिलरी वर्ब और V1। इसके निर्माण में दो की जरूरत है, न शैल विल अकेले बना पा रहा है, न वर्ब अकेले बना पा रहा है। इसलिए निर्माण के दृष्टिकोण से इसे सिंपल नहीं कर सकते, इसे कंपाउंड बोलेंगे, कंपाउंड। अब आप बेचैन हो रहे होंगे, सर जी शैल विल को मॉडल क्यों नहीं कर रहे? रुकिए अभी,
बहुत सी जानकारी देनी है आपको, बहुत सी जानकारी देनी है। तो फ्यूचर को तो बिल्कुल लोग आसान बना देते हैं, जबकि वाकई में फ्यूचर उतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझते हैं। प्रेजेंट और पास्ट के तुलना में बहुत कठिन है, इसमें बहुत से जानकारी है। तो जिसमें जितनी अधिक जानकारी है, सर जी लोग का कृपा देखिए, महिमा देखिए, उसको और आसान बना देते। कुछ नहीं है, कहता है एकदम वेरी इजी, सरल पर सरल बस गिवन ऑब्जेक्ट इजी। हाँ, बहुत इजी है। और जब सेल और व्हील दो है तो कोई एक ही ना सही होगा, तो उसको बड़ी आसानी से बोलते हैं। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में सेल मारा गया, व्हील का ही प्रयोग होता है, ऐसे पढ़ाई होती है। ये मॉडर्न इंग्लिश की दुहाई क्या है हर बात में। तो ये ऐसा करके समझ में आता है कि शायद जानकारी कम है, इसलिए दुहाई दी तो मॉडर्न इंग्लिश की। आप ठीक ठाक बोलिए, जो व्हील का प्रयोग अधिक होता है और सेल का कम, तो कहां कम ही सही, लेकिन कहां, कब, किस हालत में। तो चलिए, जो लोग लगे हुए हैं दो चार लाइन सिखाने के लिए, स्पोकन करते रहते हैं, तो वो लोग कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, लेकिन व्यूज उन्हीं को मिल जाता है। मिलेगा ही, आप तो देख रहे हैं कैसे कैसे लोग पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। कोई मधु सिंह को देखे होंगे, क्या व्यूज मिल रहा है। क्यों? अच्छे लोग मेहनत करेंगे भाई, और सही है, वो बेचारी भी सही कर रही है। वो यूट्यूब को भी आईना दिखा रही है, और बहुत से टीचरों को भी आईना दिखा रहे हैं, जो आप गिमिक्स करके क्या क्या करके कैसे कैसे पढ़ा करके आपको व्यूज मिल रहा है। तो देखिए, हमको तो बड़ी, हम भी कुछ दिखा रहे हैं, व्यूज मिल रहा है, और बच्चे को भी चमेटा है, पढ़ने वालों को भी। आप देखते क्यों हैं? सभी शर्मसार हो जाएंगे, और मुझको तो लगता है कि बेचारी कभी अपनी आइडेंटिटी रिवील करेगी और बोलेगी मैं इसलिए ऐसा कर रहा था। तो देखिए, एक्सपोज कर दिया सबको, एक्सपोज, स्टूडेंट्स एक्सपोज हो रहे हैं, यूट्यूब की भी नाकामी एक्सपोज हो रही है, और कुछ लोग जो कैसे कैसे करके जुटा लेते हैं, जिनको होता है मैं बहुत अच्छी जानकारी रखता हूं, और कुछ लोग तो सब ढंग से लगे हुए हैं, सबका मकसद एक ही है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सच्चे होकर के अपने ज्ञान को शेयर करने के लिए आते हैं। एनीवे, उस पर ज्यादा बात नहीं करनी है, तो चलिए देखते रहिए। तो सेल और व्हील है, इसके प्रयोग में आज मैं इसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे, खाली अब इसको डिफाइन करते हैं। मैं इसको टेंस नहीं बोलूंगा। तो चलिए, फ्यूचर इंडेफिनिट और एक्शन ऑफ सिंपल फ्यूचर, तो इसको देखते क्या है। ये क्या है? तो ये फ्यूचर, अब हम लोग यहाँ ये फ्यूचर पर के बिंदु पर फ्यूचर के माने भविष्य के समय बिंदु पर कार्य के होने की सामान्य जानकारी देता है। सामान्य यहां कैसे कहा, क्योंकि सबको सिंपल कहा, तो इसको सिंपल में अगर आप कहना चाहो उस आधार पर तो नहीं कर सकते, मैं एक आधार दे देता हूं। आप इतना कह सकते हैं कि इसको सिंपल इसलिए कहा, एक तो नाम की समरूपता बनाए रखने के लिए, एक रूपता बनाए रखने के लिए, दूसरा अगर सुनना ही चाहते हैं तो उसमें ऐसा कह सकते हैं, इतना गुंजाइश है, इतनी भर गुंजाइश कि आप कह दो कि इसमें काम की सामान्य जानकारी है, होने की, भविष्य के बिंदु पर कार्य के होने की सामान्य जानकारी है, कोई विशेष जानकारी नहीं। तो बोले विशेष, व्हाट डू मीन बाय विशेष? यस, मैं वहां जाऊंगा, अगर हम हिंदी में ऐसा करते हैं तो सिर्फ ये पता चल रहा है कि जाने का काम होगा, और कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं। वो सिंपल है, मीनिंग, सिंपल इन मीनिंग, इन कंसेप्ट, नॉट इन्फॉर्मेशन। फॉर्मेशन इज कंपाउंड, लेकिन जो आप देना चाहते, जो कहना चाहते हैं, दैट्स वेरी फ्लैट, सिंपल, सिर्फ काम के होने की बात कह रहा है। इसको दूसरे से कंपेयर करो तो थोड़ा देखिए, मैं वहां जाता रहूंगा, तो एक तो जाने का काम होगा, और प्लस कंटिन्यूअसली, तो दो कंसेप्ट जुड़ गया। काम होगा आगे, और कैसे होगा? तो लगातार। तो इस तरह वो कंपाउंड हो जाता है अर्थ में। वह पत्र लिख चुकेगा, तो लिखने का काम आगे, और प्लस समाप्ति की बात है, तो दो एलिमेंट है। अब इस तरह कह सकते हो समझाने के लिए, सिंपल की सार्थकता दिखाना चाहते हो तब। ये ऐसा मेरा एक्सप्लेनेशन है, बच्चों को समझाने का सकते, इसको सिंपल कहा जाता है, ऐसे समझो सिंपल। तो चलिए, दिस इज यूज्ड
in the speaking of an action, or you can say this is used to indicate activities which are to happen or take place at a point of time in the future. भविष्य के समय बिंदु पर कार्य के होने, घटित होने की बात को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हिंदी में ऐसे वाक्यों को हम लोग गा गे गी से व्यक्त करते, क्रिया का अंत में लगा देते हैं। खाएगा, जाएगा, पढ़ेगा, सुनेगा, लिखेगा, तो मार्कर्स के कोई महत्व नहीं रहता, फिर भी बहुत आसान, इसलिए गा गे गी लगा दिया। जहां तक तो आसान है गा गे गी, तो क्रिया के अंत में गा गे गी लगा रहता है, बच्चे समझ जाते हैं। लेकिन गा गे गी के साथ आपको यह भी देखना होता है काम आगे है, आगे होने की बात कर रहा है, आगे बिंदु पर भविष्य के बिंदु पर। यस, एनफ। तो भविष्य के समय बिंदु पर कार्य के होने की सामान्य जानकारी है, कार्य के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। कंसेप्ट उसका एक एलिमेंट का है, सिंपल है। चलिए अब इसके बनाने के स्ट्रक्चर क्या है, रूल क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट etc। बहुत आसान लग रहा है। अब आता है शैल और विल, इतना आसान नहीं है। शैल और विल के सही जानकारी से नहीं, वी कैन अचीव डिफरेंट सेट्स ऑफ मीनिंग बाय नोइंग द प्रॉपर यूज ऑफ शैल एंड विल। तो आज मैं इसकी कोई चर्चा नहीं करने जा रहा हूं, अब छोड़ रहा हूं इसको। वीडियो भी छोटा ही बन रहा है क्योंकि इसके बाद हमको स्पेशल यूज करना होगा, यूज ऑफ शैल एंड विल। एक वीडियो उस पर बनाएंगे, फिर स्पेशल यूज ऑफ शैल एंड विल अभी हम आप पर छोड़ देते हैं। और आपको क्या जानकारी हो मैं जानता हूं, आपको जो जानकारी है उस आधार पर मैं एज मेनी एज 10 सेंटेंसेज यहाँ है, सेंटेंसेज आपको दे देता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बनाइएगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मैं बोल के भी सुना देता हूं, आप इसको जरूर बनाएं। और अगला वीडियो जो होगा इन वाक्यों का मैं जवाब लेकर आऊंगा, पहले आपको मिलवा दूंगा पढ़कर। ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको हम मिटाएंगे नहीं। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं सुना देता हूं क्या है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आपको बनाना है। तो बोले सर आपने कुछ बताया नहीं, सर नहीं मैं नहीं बताया, राइट। अब मेरी बारी आगे आएगी। अभी तक आपको जो जानकारी है, अब विभिन्न जगह पढ़े हुए हैं, स्कूल में पढ़े होंगे, कोचिंग क्लासेस लिए होंगे, टीचर्स से पढ़े होंगे, ऑनलाइन क्लासेस के होंगे, वीडियोस देखते होंगे, लाख वीडियोज आ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के। तो उसके आधार पर आपको जो भी जानकारी है शैल और विल के बारे में, उसका प्रयोग करते हुए इन वाक्यों को बनाइए। फिर मैं जवाब लेके आऊंगा अगले वीडियो में, और तब शुरू करेंगे यूज ऑफ शैल एंड विल। चलिए, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, वह पत्र लिखेगा, वे लोग मैच खेलेंगे, हम लोग गरीबों के लिए काम करेंगे, हम लोग एक दिन मर जाएंगे। ठीक से सुनिए, हम लोग एक दिन मर जाएंगे, तुम झूठ नहीं बोलोगे, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, प्रश्नवाचक है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तुम कब यहां आओगे, ये भी प्रश्न है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। आजकल सही, आज वर्षा होगी, कौन इस कार्य को करेगा। इतने सेंटेंसेज में आपको छोड़ जाता हूं। हम अभी बना देते चाहते थे, लेकिन नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि आप इसको शैल और विल का कैसे प्रयोग करके बनाते हैं। अभी तक की क्या जानकारी आपको है, लेट मी नो व्हाट यू नो अबाउट शैल एंड विल, क्या जानकारी है। फिर अगले वीडियो में ऐसा ही लिखा जाएगा, मैं इसका पहले जवाब दूंगा, आप सुनेंगे, मिला लेंगे, जो बना उससे कंपेयर कर लीजिएगा। फिर शुरू करेंगे कैसे शैल और विल क्या हुआ और कैसे आपको क्या बता दिया गया। मुझको मालूम है क्या बताया गया, मैं बोलूंगा नहीं, अगले कल इसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सी यू, बाय।